आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अब वो भले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन उनका सपा प्रेम भी तो बनता है। आखिरकार उनकी पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी की नेता जो है, शायद उसी प्रेम में शत्रुघ्न सिन्हा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में खुलकर बयान दिया है। दरअसल लखनऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही पत्नी पूनम सिन्हा के नामांकन और रोड शो में शामिल होने शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ पहुंचे और उसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सहयोग से शामिल हुआ हूं। अब शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान पर कांग्रेस के लखनऊ उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ये कह दिया है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पति धर्म निभाया है, अब पार्टी धर्म का पालन करें और एक दिन मेरे लिए भी प्रचार करें। शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो बताया ही, इसके साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का विनाश काल आ रहा है, इसलिए बुद्धि विपरीत हो गई है। बीजेपी को छोड़ने को लेकर सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने मेरे ना रहने की वजह से बीजेपी का बड़े स्तर पर नुकसान होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेकू बताया और कहा कि पप्पू कौन है और फेकू कौन है, इस बात की जानकारी सबको हो गई है। वैसे तो सपा बसपा ने कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल करने से किनारा कर लिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस नेता लखनऊ रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तालमेल बैठने में कोई कमी नहीं रखी। शायद यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की जगह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बता दिया। सिन्हा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर कहा कि वो मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इतना ही नहीं, सिन्हा का तो ये भी दावा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए राफेल डील बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बन चुका है। इस मामले पर सिन्हा ने सवाल उठाया कि इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले बागी नेता की भूमिका में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस में शामिल होने का इनाम देते हुए पार्टी ने उन्हें बिहार की पटना साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद सिन्हा की टक्कर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से होने वाली है। देखना ये होगा कि अखिलेश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार वाले सिन्हा के बयान में कितना दम है और ऐसे बयानों के जरिए कांग्रेस नेता सपा के साथ कितना सामंजस्य बैठा पाते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।